हर की पौड़ी का मतलब क्या है? पौड़ी मतलब पेड़ी, पेड़ी मतलब सीढ़ी, सीढ़ियां जो चढ़ी जाती है। हर की पौड़ी, पेड़ी, सीढ़ी जो चढ़ी जाती है। और उसमें एक शब्द जुड़ा हुआ है, हर की पौड़ी। ये हर, हरी, ये हर हरी जो शब्द है, जो संबोधन है, क्या ये भगवान विष्णु के नाम से लिया गया है? क्या भगवान नारायण के नाम से इस हरी पौड़ी का नाम जुड़ा गया है? कितनी बार आए हो आप लोग? जितने मेहमान लोग आए हैं हैदराबाद से वो भी बताएं, और जितने लोग यहाँ कथा सुनने आए वो भी बताएं। कितनी कितनी बार आ गए? उंगली के सारे से बता दो। कोई 4 बार, कोई 3 बार, कोई 2 बार, कोई 10 बार, कोई अनगिनत बार, ना जाने कितनी कितनी बार आए होगे यहाँ पर। तो हरि की पौड़ी का मतलब क्या है? क्या हरि की पौड़ी मतलब भगवान विष्णु को हरि कहा गया, और हरि की पौड़ी मतलब हरि का द्वार है? सही है क्या? बोलते जाओ जरा जल्दी जल्दी। हरि का संबोधन केवल भगवान विष्णु से नहीं लिया गया। हरि का द्वार, हर की पौड़ी, सीढ़ियां, यहां पर जो हरि शब्द लिया गया है वो भगवान विष्णु से नहीं लिया गया। इस पावन हरिद्वार का जो हरि शब्द है वो भर्तरी के हरि शब्द से लिया गया। राजा भर्तरी, नाम बोलकर देखिए, भर्तरी, भर्तरी। तो ये जो भर्तरी का जो आगे का शब्द है इसको हटा दिया गया है, और पीछे का जो हरि शब्द है भर्तरी का, उस शब्द से लिया गया। यहां भगवान विष्णु के हरि शब्द से नहीं है मतलब। यहां भगवान नारायण के हरि शब्द से मतलब नहीं है। नारायण का नाम तो ये गंगा के घाट पर हरिद्वार में बाद में जोड़ा गया है, पर उसके प्रथम में हर की पौड़ी का जो संबोधन कहा गया है, हर की पौड़ी का जो चरित्र वर्णन किया गया है, वो राजा भर्तरी से। विक्रमादित्य ने अपने भाई भर्तरी के याद में सीढ़ियों का निर्माण करा था गुफा तक, जहां पर बैठकर भर्तरी भगवान नारायण का और शिव का स्मरण कर रहे थे। जहां पर भगवान विष्णु का स्मरण कर रहे हैं, भगवान गोरखनाथ जी का स्मरण कर रहे हैं, भगवान शिव का स्मरण कर रहे हैं। बड़ा सुंदर संवाद है महाराज। राजा भर्तरी उज्जैनी में निवास, सप्तपुरियों में 2 पुरियों में राजा भर्तरी आते थे और जाते थे। पहली अवंतिकापुरी उज्जैन, दूसरी मायापुरी हरिद्वार। इस हरिद्वार का जो प्राचीन नाम है, जो देवताओं के द्वारा दिया गया नाम है, जो देवताओं के द्वारा निश्चित किया गया नाम है, इसका नाम है मायापुरी। सप्तपुरियों में एक पुरी है। मथुरा, अयोध्या, द्वारका ये पुरियों में निर्मित है। 7 पुरियों में एक पुरी है मायापुरी, और वो मायापुरी कोई दूसरी नहीं है। जिस भूमि पर आप बैठकर शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हो, आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से आप कथा सुन रहे हो, तो आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि आप हरिद्वार की धरा पर नहीं, आप मायापुरी में, सप्तपुरियों में से एक पुरी भगवान विष्णु के द्वारा निर्मित इस पुरी में बैठकर कथा सुन। और क्या मतलब होता है पुरी का? क्यों कहा जाता है अवंतिकापुरी जाइए, मथुरापुरी जाइए, मायापुरी जाइए, द्वारकापुरी जाइए, कांचीपुरी जाइए, जगन्नाथपुरी जाइए? पुरी का मतलब क्या है? सारे तीर्थ में हम जाते हैं, सारे तीर्थों में हम पहुंचते हैं, वहां जो हम दान करते हैं, वहां जो हम पुण्य करते हैं, वहां जो हम सत्कर्म करते हैं, उसका फल। और स्कंद पुराण अगर आप लोगों ने सुनी हो तो, अगर नहीं भी सुनी हो तो फेसबुक यूट्यूब पर डली होगी। मुंबई के अंधेरी में माहेश्वरी समाज द्वारा
माहेश्वरी भवन में शिव महापुराण कथा का वाचन किया, शायद वो यूट्यूब पर या फेसबुक पर डली होना चाहिए। आप उसको सुनेंगे तो उसमें वर्णन किया है कि स्कंद पुराण में जो तीर्थ खंड आता है, पुरियों का जो वर्णन आता है स्कंद पुराण में, उसमें वर्णन किया है कि सारे तीर्थों में जाकर दान करिए, सारे तीर्थों में जाकर पुण्य करिए, सारे तीर्थों में जाकर भजन करिए, सारे तीर्थों में जाकर नाम जाप करिए, सारे तीर्थों में जाकर दीपदान करिए, सारे तीर्थों में जाकर भगवान का भजन करिए, सारे तीर्थों में जाकर आप भगवान का स्मरण करिए, चाहे सारे तीर्थों में बैठकर आप कितना गुणगान करिए, उसका फल आपको मिलेगा, दुगना मिलेगा। आप तीर्थ में जो पुण्य करोगे उसका फल दुगना मिलेगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, स्कंद पुराण कहती है कि जो हमारे हिंदू धर्म सनातन धर्म में 7 पुरियों का जो निर्माण करा गया है, इन पुरियों के निर्माण का मतलब यह है कि सप्तपुरियों में जाकर जो हम दान करते हैं, सप्तपुरियों में जाकर जो हम भजन करते हैं, सप्तपुरियों में जाकर जो हम कथा श्रवण करते हैं, सप्तपुरियों में जाकर यदि हम एक अन्न का दान, एक दीप दान, अगर एक मंत्र जाप, एक नाम जाप भी करते हैं तो उसका फल दुगना नहीं होता, उसका फल 1000 गुना प्राप्त होता है। वो दुगना नहीं हो पाता, 1000 गुना प्राप्त। माया, काशी, अवंतिका, मथुरा, अवध, कांची, द्वारका आदि का जितनी पुरियों का हमारे यहाँ वर्णन सप्तपुरियों में करा गया, इनमें जो किया जाता है, इनमें जो भजन किया जाता है, इनमें जो नाम जाप किया जाता है, इनमें जो स्मरण किया जाता है, इनमें जो कीर्तन किया जाता है, उसका फल 1000 गुना। अब एक बात बहुत ध्यान रखना, जितने लोग भी हरिद्वार में आते हो, यदि टीवी पर कथा सुन रहे हो तो आने से पहले सावधान हो जाओ। हरिद्वार की धरा पर, उज्जैन की धरा पर, द्वारका की धरा पर, काशी की धरा पर जब भी जाना, एक बात याद रखना, जब तुम्हारे किए गए पुण्य का फल 1000 गुना हो जाता है तो इन पुरियों में तुम्हारे द्वारा किया गया पाप का फल लाखों गुना हो जाता है, पाप का फल भी लाखों। तो सावधान इंडिया, सावधान। यहां पर आने के बाद ना तो झूठ बोलो, ना छल करो, ना कपट, ना बेईमानी, ना प्रपंच, ना किसी को शब्द कहना, ना किसी को ताना देना, ना किसी को कष्ट देना। यहां आने के बाद हमारे मुख से जितना बन सके भगवान का नाम जाप करना है, जितना बन सके।